खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां रेवती ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत महाराजपुर में प्रधान प्रतिनिधि मुनीब यादव द्वारा ग्राम वासियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक एम्बुलेंस और नाव की व्यवस्था करना एक सराहनीय और प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है। कटान प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यह पहल आपात स्थिति में ग्रामीण के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। मुनीब यादव ने बताया कि गांव में नाली, सोख्ता और सड़क निर्माण जैसे कई विकास कार्य पूरे कराए जा चुके हैं, लेकिन चकबंदी नहीं होने के कारण रास्तों के निर्माण में लगातार बाधाएं आ रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस समस्या को लेकर विधायक और प्रशासन से कई बार मुलाकात की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि चकबंदी की समस्या दूर हो जाए तो गांव का विकास और तेजी से संभव हो सकेगा। देखिए, ऐसा है कि हमने 5 साल के कार्यकाल में करीब 4.5 साल का कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं, और जो भी हम लोग के पास ग्राम निधि में पैसा आया, जैसे कि केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त का जो पैसा हम लोग खर्चा किए, नाली खवाजा रोड और जैसे कि सोख्ता वगैरह सब में हम लोग खर्चा किए। और हम लोग को सबसे ज़्यादा थीम था स्वच्छता पर, हम लोग बहुत ज़्यादा खर्चा किए हैं। इसके साथ साथ हम लोग ग्राम पंचायत के लिए अपने स्तर से एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किए, और हमारा ग्राम सभा जो है कटान क्षेत्र में है, जिसके वजह से हम लोग नदी के उस पार हम लोग का करीब 60-70% लोगों का खेती उबर है, तो उसके लिए भी हम नाव का व्यवस्था किए इधर, ताकि किसानों का उचित सुविधा मिल सके, खाद बीज, और जैसे कि जब किसान का हार्वेस्टिंग होता है उस समय भी वो लोग अपना फसल आसानी से इस पार लेकर आए। तो ऐसे सोचा जाए तो हम लोग जितना भी निधि था, जितना भी हम लोग प्रयास किए, सफल प्रयास किए। सबसे बड़ी समस्या देखा जाए तो आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले तो हमारे गांव कृषि क्षेत्र के लोग हैं, और साथ में हम लोग नदी के तट पर बसे हैं, तो करीब 1/4 हिस्सा जो है नदी के किनारे है, और आज जो खेती हम लोग करते हैं हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जैसे अभी खेती हम लोग का बोने युग था, आज 3-4 साल से वो पूरा खेती समाप्त हो गया है, और किसान जो है आज एक दाना के लिए मोहताज हो गए हैं। दूसरी बात है कि अब कटान से लोग का घर ढाने के करीब में पहुंच गए हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए, यहाँ तक कि हम लोग शासन प्रशासन के पास भी इसका खबर चला है, लेकिन अभी तो कोई यहाँ पर ठोस कदम नहीं उठाया गया। अभी हम लोग को तो भी शक है कि हम लोग का गाँव बचेगा कि नहीं बचेगा। प्रशासन इस बार जो है कटान कितना जो है करीब 500 बीघा जमीन जो है हम लोग का कटान में भी कट गया है। अब रह गया है सिर्फ जो झोपड़ी दिख रही है हमारे नदी के तट पर, हमारा पूर्वा है, महा छपरा गाँव है, तो वो अब कटने के कगार पर है। इसके लिए आप लोगों ने हमने प्रयास किया, वहाँ पर हम लोग के स्थानीय विधायिका जी हैं, उनसे भी हम लोग बात की। विधायिका जी आई, यहाँ पर देख करके गई, आश्वासन भी दी कि बने हम लोग जल्दी से जल्दी काम करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई इस पर काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें गांव में जहां कटान क्षेत्र नहीं है, जो बंधे के इस पार है, सबसे ज़्यादा समस्या देखी जाती है कि सड़क नाली खड़े। अब यहाँ पर हमारा चूँकि ग्राम सभा चकबंद नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार का चौक रोड नहीं है। जो भी रोड बनवाना है हम लोग को तो समस्या आती है कि समझौता के दौरान ही बना पाएंगे हम लोग, एक दूसरे से कंप्रोमाइज करके हम लोग रोड बनवाते हैं। अब उसमें क्या होता है, एक लंबा रोड बनवाना है तो उसमें बड़ा दिक्कतें आती है। अब छोटा भी रोड बनवाने में कई एक लोगों का सहयोग लेना पड़ता है, उनसे आपसी सहमति बनवानी पड़ती है, तब एक रोड बन पाता है। इस तरह से आपसी सहमति लेकर लगभग कितने प्रतिशत जो है आपने कार्य करा चुका है? जिससे ग्राम पंचायत के, देखिए ऐसा है कि हमारा गाँव के बहुत ऐसा घर है जो रोड पर है, उन लोगों को रोड इसी तरीके से रोड मुहैया कराया गया, लेकिन अभी बहुत ऐसा घर है जहाँ पर भी रोड नहीं है। वहाँ पर भी हम लोग का प्रयास जारी है कि आप जो है लोगों के आपस में कॉम्प्रीमेंशन किया जा रहा है कि भैया आप लोग रोड अपना लिए बनवा लीजिए। प्रधानी कार्यकाल का लगभग अंतिम दौर चल रहा है, कुछ ही महीना और रह चुके हैं, शेष बचे हैं। इस दौरान कुछ ऐसे मन में है, कुछ हम अंतिम दौर में कुछ ऐसा काम करा दें जो लोगों को काफ़ी राहत मिल सके आपके मन में? तो ऐसा है कि हम लोग तो हमेशा से प्रयास है अच्छा से अच्छा काम कराएं। जैसे कि भी 1-2 रोड ऐसा है जो कि एक दूसरे को कनेक्टिविटी करना जरूरी है, लेकिन एक लंबा रोड होने की वजह से उसमें बजट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम लोग के पास बजट का अभाव है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको आउटलाइन में डाल करके उसको लास्ट अपने सेमेस्टर तक ले उसको काम करा दें। ठीक है।